नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रभास एंड बाकी सारे स्टार्स। यानी कि बाकी सारे स्टार्स में, चाहे वो बॉलीवुड के हैं चाहे वो साउथ के, उनमें और प्रभास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि प्रभास भाई साहब आजकल का नहीं, बल्कि उनकी जो 5 साल के बाद मूवी आनी है ना, उसकी प्लानिंग अभी कर रहे होते हैं। एक तो भाई साहब अभी दी राजा साहब है, फौजी है, स्पिरिट है। इनकी प्लानिंग प्रभास ने सारी की सारी काफी पहले करके साइड पे रखी हुई है। अब जो प्लानिंग हो रही है वो हो रही है अगले 5 साल के बाद। लेकिन बाकी जो स्टार्स हैं उनको अता पता नहीं होगा कि भाई साहब 5 साल के बाद वो किसके साथ मूवी साइन करेंगे। यहां पे प्रभास साइन करके बैठे हैं। तो भाई आप सबको पता है कि ये जो अभी चल रहा है ये फेज 1 आप इसको बोल सकते हो, जिसमें दी राजा साहब है, जिसमें अभी भाई साहब इसके बाद फौजी है, जिसमें स्पिरिट है। अब उस पे सालार टू कल्कि टू भी जो फेज 2 है उसमें लोकेश कनगराज वाली फिल्म है, प्रशांत वर्मा वाली फिल्म है, 2 मूवीज। उसके साथ अब आकर एक और मूवी जुड़ने जा रही है जो कि प्रभास ने इनडायरेक्टली साइन कर ही ली है, लेकिन हमारे सामने वो डायरेक्टली नहीं आ रही। यानी कि सिंपल वर्ड्स, प्रभास ने एक और मूवी साइन कर ली है। किसके साथ की, कैसे की, क्या जोनरा है, क्या नहीं, सब आपको मैं बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो ना यार, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। काफी टाइम पहले कितना, लगभग 1-1.5 मंथ पहले ये न्यूज निकल कर आई कि भाई साहब जो अमारन डायरेक्टर है, यानी कि अमारन मूवी के डायरेक्टर हैं, अमारन डायरेक्टर नहीं, अमारन मूवी के डायरेक्टर, उन्होंने प्रभास को अप्रोच किया। बस इतनी न्यूज थी, उसके बाद कोई न्यूज नहीं आई। फिर लगभग 15-20 दिन गुजरे तो ऑफिशियल न्यूज मिली कि भाई अमारन डायरेक्टर ने जब प्रभास को अप्रोच किया, प्रभास को स्क्रिप्ट सुनाई, तो प्रभास को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। याद रखना, आप लोग भी कहते होंगे कि जो डायरेक्टर प्रभास के पास जाता है तो प्रभास को स्क्रिप्ट अच्छी लगती है। याद रखो, डायरेक्टर प्रभास के पास जाता ही तब है जब स्क्रिप्ट ही बाप लेवल हो। अब जब भाई साहब प्रभास के पास गए, प्रभास को स्क्रिप्ट सुनाई, प्रभास को अच्छी लगी, तो प्रभास ने बोला कि यार थोड़ा सा और इसको एलिवेट करते हैं। एलिवेशन यानी कि कोई जल्दी तो है नहीं, तो इसको और थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं या बढ़ाते हैं, या फाइनल जो भी होगा वो कर दो। तो रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भाई साहब प्रभास ने एक और मूवी अमारन डायरेक्टर के साथ भाई साहब साइन कर ली है, जो कि होने वाली है आर्मी के ऊपर। अब जब वर्ड आया ना आर्मी का, तो मैंने प्रभास से रिलेटेड एक चीज भाई साहब जान ली कि ये बंदा ट्रू मीनिंग में एक प्रॉपर स्टार है। जैसे अगर मैं बात करूं बाकी स्टार्स की ना, बाकी स्टार्स क्या करते हैं, अगर उनकी लक चल जाए एक्शन मूवीज में तो सिर्फ एक्शन मूवीज आएंगी, अगर उनकी लक चल जाए कॉमेडी मूवीज में तो सिर्फ कॉमेडी मूवीज आएंगी। लेकिन बहुत कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो हमें हर तरह की मूवीज देते हैं बॉक्स ऑफिस को सोचे बगैर। अब देखो, प्रभास ने सालार दी, चलो बॉक्स ऑफिस 700 करोड़ आया, लेकिन भाई सालार 2 के लिए जो हाइप क्रिएट हुई है वो नेक्स्ट लेवल पे है। कल की आई 1000 करोड़ कर गई। अब इतनी 2 मेगा ब्लॉकबस्टर मूवीज के बाद भाई साहब अगली मूवी किसका, अगली मूवी है दी राजा साहब। अब दी राजा साहब अगर 1000 करोड़ कर जाए तो मैं उसको मिरेकल मानूंगा। यानी कि कल की अगर 1000 करोड़ कर गई, मैं एक्साइटेड हुआ, पता था करना था भाई। अगर सालार भी कर जाती थी पता था, लेकिन अगर दी राजा साहब कर गई तो मैं बोलूंगा कि ये आप कमाल हुआ है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वो करेगी। रीजन भाई साहब उसका जोनरा ऐसा है, ऊपर से अब तो क्लैश भी है, तो अगर वो 700-800 करोड़ भी कर जाए तो कंफर्म है। अब मुझे बताओ ना, प्रभास जैसा सुपरस्टार क्या ये चीज नहीं जानता? वो 100% जानता है, लेकिन उसके बाद भी वो बॉक्स ऑफिस को साइड पे रख के भाई साहब हमें न्यू चीजें ला के देता है। अब भाई साहब दी राजा साहब के बाद कौन सी मूवी आएगी? दी राजा साहब के बाद आएगी फौजी। अब मुझे बताओ, अगर दी राजा साहब और फौजी दोनों ना होती, मतलब कि कल्कि के बाद डायरेक्ट होती स्पिरिट, क्या था, कोई प्रॉब्लम थी? नो प्रॉब्लम मेरा भाई। मतलब कि प्रभास जैसे सुपरस्टार अगर 1 साल गायब हो जाए तो इसकी हाइप डबल हो जाएगी। स्पिरिट के साथ लौटे तो सोचो एक दफा पब्लिक पागल हो जाएगी। लेकिन बंदा उसके बीच में हमें 2 डिफरेंट कंटेंट ला के दे रहा है। एक भाई साहब इंडिया इंडिपेंडेंस डे यानी कि 1947 से भी पहले, 1940 के टाइम में होगी ना फौजी, उस टाइम की मूवी, और एक भाई साहब दी राजा साहब एक कॉमेडी टाइप, हॉरर टाइप।
यार बंदे की थिंकिंग देखो, मतलब इसीलिए तो मैं इस बंदे को ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार बोलता हूँ कि पब्लिक इसीलिए तो लाइक करती है ना। तो खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे ही गाइज ये अभी फेज 1 कंप्लीट होगा, फेज 2 स्टार्ट होगा, तो भाई साहब प्रशांत वर्मा, लोकेश कनगराज एंड उनके साथ अमारन डायरेक्टर की ये मतलब कि कहीं ना कहीं आर्मी टाइप मूवी, इन सिंपल वर्ड जो फेज 2 भी होगा ना वो भी इसी तरह से होगा। ऐसा नहीं कि एक्शन मूवीज ही मूवीज होगी, जैसे लोकेश कनगराज वाली एक्शन मूवी, प्रशांत वर्मा वाली रिलीजन टाइप और डायरेक्टर अमारन वाली आर्मी की। तीन जॉनर्स हो चुके हैं फेज 2 में भी। जरा थिंक अबाउट दैट कि ये बंदा कितना क्रेजी है। इसीलिए तो भाई साहब मतलब मैं कहता हूं कि ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार प्लस प्लस एक प्रॉपर स्टार जो हमें हर कंटेंट की मूवी लाकर दे, अच्छा लगता है गाइस। तो बाकी गाइस फर्दर अभी अपडेट तो नहीं है, लेकिन इतनी ये अपडेट है कि यूवी क्रिएशन के साथ गाइस ये मूवी है, यानी कि यूवी क्रिएशन प्लस प्रभास प्लस अमारन का डायरेक्टर, मेरे माइंड में नाम नहीं है अब उनका। तो आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्टर कैसे? अब ऐसा नहीं कि उनके डायरेक्टर की बीच में कोई फिल्म नहीं आएगी, नो, अभी फेज 2 स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। मतलब आप ये मान के चलो कि ये जो लोकेश कनगराज या प्रशांत वर्मा या फिर ये डायरेक्टर अमारन वाली मूवी है ना, ये आएगी कम से कम भी 2030 तक। मतलब उससे पहले तो आप इनको सोचो ही मत। मैंने इसीलिए बोला ना कि आप देखो भाई साहब, ये दी राजा साहब 2021 मतलब ये सालार मूवी 2021 में कहीं साइन हुई थी। मतलब ये सारी मूवीज ना आपको 2020 2021 कोविड में आगे पीछे साइन हुई हैं ना। अभी देख लो 2030 की मूवी साइन हो रही है, तो ऐसा ही कुछ होगा उसके बाद। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फर्दर अगर मुझे कोई डिटेल मिलती है तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन लेटेस्ट गाइस अगर मैं आपको प्रभास की अपडेट देता चलूं तो प्रभास एंड प्रशांत नील दोनों भाई साहब F1 मूवी देखने गए थे प्रसाद में, मतलब के मल्टीप्लेक्स में। तो वहां पे गाइस उनकी पिक्चर वायरल हुई, फिर थिएटर्स ओनर्स ने उनके साथ पिक्चर भी बनाई। मतलब देखो यहां से नोट करो, प्रशांत नील एक्स प्रभास दोनों गए हैं F1 मूवी देखने। यार कमाल है। मतलब कि देखो दोनों की बॉन्डिंग देखो। और यहां पे नल्ले फैंस कह रहे थे कि सालार 2 डिले हो गई, प्रशांत नील ने नहीं करनी सालार 2 प्रभास के साथ। भाई दोनों मिलके अभी से ही प्लानिंग करके बैठे हैं क्या करेंगे, मतलब रेसिंग वाला कुछ सीन डालना चाहिए। मतलब जरा सोचो कि अगर वो दोनों मिलके मूवी देखने आए हैं तो कुछ पंगा तो होगा ना। क्यों देखने आए हैं? चलो अच्छी बात है, एंजॉय करने आए होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब प्लानिंग सालार 2 की अभी से स्टार्ट है, तो यार भाई मजा आएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।